किया गया है, जो इसके मुल्जिमान हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? बेसिकली हंगामा राई का सिलसिला ही उस वाकये के मुकदमे को दर्ज करवाने के पेश नजर पेश आ रहा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से उस वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि ये 2 सगे भाई हलाक हुए थे और इनकी दुकान में डकैती हुई थी। उस वक्त हमारे आला पुलिस हुक्काम से भी राब्ता हमने किया था, लेकिन उनकी जानिब से भी ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। जिसके बाद जब उनकी मैयतें जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पहुंची है, तो वो लोग इंतहाई वो थे मुश्किल थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इनके जो 2 अफराद हलाक हुए हैं, इनके बेगुनाह बच्चों की साथ कसूर है, उनकी कौन परवरिश करेगा, उनको कौन पालेगा। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि थाने के बाहर कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, जितने एहलकार और जितना अमला मौजूद है वो सब थाने के अंदर है, और लोग दोबारा यहाँ पे जमा होना शुरू हो रहे हैं। थाने की जानिब गामजन है और उन्होंने अब हाथों में डंडे भी उठा लिए। उनका कहना है कि पुलिस की इस तरह से हम किरदार को नहीं मानते, हम उनका मुकाबला करेंगे, और लोग बड़ी तादाद में इस वक्त वापस थाने की जानिब जा रहे हैं। जी सिर्फ आप अपना ख्याल रखें, ये बताएं कि क्या इस वक्त भी आंसू गैस की फायर किए जा रहे हैं, क्या इस वक्त भी शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से थाने के अंदर से? जी सना, जैसे ही कुछ लोग थाने की जानिब बढ़ते हैं तो वहाँ से आंसू गैस के शेल, क्योंकि वो बुलंदी पे है, जब वो फायर करते हैं तो वो दूर तक उनके शेल आके गिरते हैं, जिसके बाइस वहाँ पे लोग मुंतशिर तो हो जाते हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो वापस थाने की जानिब गामजन होते हैं, फिर वहाँ से वही स्टेप दोबारा दोहराए जाते हैं, वहाँ से दोबारा आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं। स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, और स्ट्रेट फायरिंग करने वाले वो वर्दियों में मलबूस नहीं है, ये चीज हमने रिकॉर्ड करा है, ये चीज वहाँ पर मौजूद है, वो सिविल ड्रेसेज में मौजूद है। अब चाहे वो पुलिस के एहलकार ही हो, लेकिन वो इन यूनिफॉर्म नहीं है। जी सना। अच्छा शुएब, आपने जैसे बताया कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, उसी वजह से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, क्या इंतजामिया से आपकी बात हो पाई? उन्होंने बताया कि इसका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? देखिए, इंतजामिया यही कहती है, आला पुलिस हुक्काम भी यही कहते हैं, ये हमारे थाने की हदूद नहीं है, ये हमारे थाने की हदूद नहीं है, लेकिन जिस घर का कोई शख्स मरता है उसके घर वालों को इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो किस घर की किस थाने की हदूद में मरा है। ये बताइएगा कि कौन से वो 2 थाने हैं, वो उन मुताल्लिका 2 थानों का नाम बता सकते हैं हमें, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे थाने की हदूद में नहीं लगता ये मुकदमा? तो ये लांडी थाना है, और दूसरा जो है ये शराफी गोट थाना, और तीसरा ये 3 थानों की हदूद के तनाजा चल रहा है। इस वक्त ये लांडी नंबर 4 की जो चौरंगी है, इस पे ये मुजाहरा जारी था, वहीं पे ये मौजूद है, लेकिन पुलिस की कोई नफरी मौजूद नहीं है, और मुजाहिरीन की जानिब से एक मरतबा ट्रैफिक जो आंसू गैस के शेल के बाद दोबारा चल रहा था, उसको दोबारा से ट्रैफिक को रोका जा रहा है, और पुलिस हुक्काम की हमें दोबारा वही मूवमेंट नजर आ रही है कि वो रोड से आगे आते जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने शेल को फायर करना रोक दिया है। जी सना। शिव, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अब से कुछ देर कबल ज्वाइन किया है, उनको ये बताएं कि आज कराची में लांडी नंबर 4 में एक डकैती का वाक़या हुआ था, जिसमें 2 भाइयों की हलाकत हो गई थी। दुकान पे वो मौजूद थे और डकैती के दौरान उन दोनों को फायरिंग करके मार दिया गया था। आज जब उस वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उनके अहल खाना वहाँ के मुताल्लिका थानों में गए, तो लांडी नंबर 4 और शराफी गोट के थाने, इन दोनों का ये कहना था कि ये हमारे इलाके में नहीं लगता है, इसलिए हम इसका मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, जिसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब मैयतें इन दोनों भाइयों की पहुंची घर पे वापस पोस्टमार्टम के बाद जिन्ना हॉस्पिटल से, उसके बाद बाकायदा एक बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई। उनका ये कहना था कि लोग पुलिस जो है वो उन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करती है, ताहम उसके अलावा जो दीगर कार्रवाई हैं वो फौरी तौर पर की जाती है, ताहम मुल्जिमान को कभी भी वाक़े के फौरन बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता। और अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कबल इस किस्म के मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुताल्लिका पुलिस अफसरान से राब्ता कर सकें, इस पूरे वाक़े के बारे में जान सकें, असल हकीकत अपने नाज़रीन को बता सकें, ताहम कोई भी मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस वाक़े के ऊपर कुछ कहने के लिए तैयार है। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। मुस्तकिल कोरंगी और लांडी का ये इलाका है जो कि बिल्कुल साथ साथ है। इस वक्त लांडी नंबर 4 के ये मनासिर आप देख रहे हैं, जिसके बिल्कुल पीछे कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, एक बड़ा सनती इलाका, लेकिन इसके बैक साइड पर ये लांडी नंबर 4 का इलाका है, जहाँ पर अब से 1-1.5 घंटा कबल इस तरह के मुजाहरे शुरू किए गए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर टायर जलाए गए हैं, दीगर चीजें जलाई गई हैं, और एक अहम बात यह भी है कि पुलिस जो एहलकार थे वहाँ पर उन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स को, खासतौर पर जियो की वैन को निशाना बनाया, वहाँ पर लकड़ी मारी, उस पर डंडे मारे, और उसके साथ साथ कैमरामैन जो कि उस वक्त छत पर खड़ा होकर DSNG की वैन पे कवरेज कर रहा था, उसको भी वहाँ से हटाने की कोशिश की, और ये कहा गया कि इन मनाजिर की कवरेज नहीं की जाए। तमाम हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने पूरी कोशिश के साथ, पूरी जवाबमर्दी के साथ इस वाक़े को पूरा हम तक पहुँचाने की कोशिश की, और इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि लम्हा बलम्हा वो वहाँ पर जो भी प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो भी कार्रवाई देख रहे हैं, उसको हम तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बर्नी, जो कि इस वक्त जाए वक़्त से हमें हालात से आगाह करें। शुएब, ये बताइएगा कि कुछ कमी आई है मुजाहरे में मुजाहिरीन की जानिब से?
जी सना, मुजाहिरीन की तादाद में कमी तो नहीं, इसमें ज्यादा इजाफा ही होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनको जियो न्यूज पे खबर का पता लगता जा रहा है, ये उस तरह से अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर किसी के घर का कोई शख्स मर जाए और उसके खिलाफ अगर पुलिस ही मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो वो ऐसे घर के अफराद का फिर क्या होगा, कौन उनका पुरसाने हाल होगा, क्योंकि पुलिस ये कानून का वो इदारा है जो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करके मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा के करार वाकई सजा देती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पुलिस की कोई एहलकार इस जगह मौजूद नहीं है, सिर्फ थाने के अंदर से वो बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और आंसू गैस के शेल फायर करते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अब और मुतसिल इलाकों से भी आके जमा होते जा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक यहाँ का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और यहाँ का जिम्मेदार पुलिस अफसर मौसल नहीं होगा, क्योंकि उसी ने ये सब उसी के ऑर्डर पे यहाँ गैस के शेल्स फायर किए गए। और मैं आपको बताता चलूंगी, लांडी थाना जो नंबर 4 पे बना हुआ है, इसके बराबर में ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर भी मौजूद है। जब हमने उसमें जाने की कोशिश करी तो वहाँ पर हमें यही कहा गया कि अंदर ऑफिसर मौजूद नहीं है, जिसके बाद वो अपना मौका आपको रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। वहाँ पे जो बाहर सिपाही एहलकार खड़े हुए थे, एक पुलिस मोबाइल वैन वहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने भी हमें किसी किस्म की तफसीलात फराहम नहीं की। हमने उनसे यही कहा कि आखिर ये किस थाने की हदूद है, हमें बता दिया जाए। हम एज अ मीडिया पर्सन ये चीज जानना चाहते हैं कि ये किस थाने का केस है, किस थाने की हदूद है, लेकिन किसी ने ये चीज हमें नहीं बताई गई। और सुपरिटेंडेंट ऑफ दफ्तर का जो दफ्तर है वो थाने की बिल्कुल बराबरी दीवार के साथ मुंसलिक है, और जो एहतजाज हो रहा है इस वक्त उसके बाहर हो रहा है। लेकिन अभी तक किसी आला शख्सियत की जानिब से या किसी आला पुलिस हुकाम की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया है। अच्छा शोएब, आपने जैसे अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि कुछ सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार थाने के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं, ये बताइएगा कि क्या अभी भी ये शेलिंग जारी है? और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या कोई पुलिस एहलकार बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा, बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मुजाहिरीन से वो इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? नहीं सना, कोई पुलिस एहलकार थाने से बाहर आने की तो वो ही नहीं कर रहा, उसकी कोशिश ही नहीं है। वो सिर्फ थाने के अंदर खड़े होकर वहाँ से आंसू गैस के शेल्स फायर करते हैं और वहाँ से जो है कि उनकी जानिब से फायरिंग की जाती है। जो शलवार कमीज में अफराद मलबूस हैं, हमें कैसे पता कि आया वो पुलिस एहलकार ही है या थाने की इजाफी नफरी है? थाने में सादा लिबास मलबूस एहलकार भी होते हैं जो स्पेशल ब्रांच और खुफिया पुलिस के होते हैं, लेकिन वो इस तरह से आके आवाम पे आंसू गैस के शेल्स और फायरिंग तो नहीं करते, क्योंकि ये पथराव का सिलसिला तो यहाँ गुज़िश्ता 2 घंटे से जारी था। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि बाहर मीडिया वैन्स आगे पहुंच गई हैं और अब वो चीज को दिखा रही हैं, बराह रास्त दिखा रही हैं, आवाम की जो मुश्किलात है उसको मीडिया पे मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने खासकर बाहर आगे टारगेट करा है मीडिया वैन्स को। इस वक्त यहाँ पे 2 से 3 और चैनल्स के भी नुमाइंदे आगे पहुंचे हैं, लेकिन किसी को भी थाने के अंदर जाने की परमिशन नहीं है और वो इसके करीब नहीं जा रहा है, जबकि रोड पे इस वक्त भी टायर नजर आतिश हो रहे हैं, ट्रैफिक मौतल है, लोगों का मुजाहरा जारी है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे 2 से 3 हजार अफराद मुजाहरा कर रहे हैं और उनका कहना यही कि जब तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं होगा वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। जी सना। शोएब बताइएगा कि आपकी जिन 2 भाइयों का आज इंतकाल हुआ है, उनके अहले खाना से आपकी बात हो पाई है क्या? उनका क्या कहना है इस पूरे वाक़े पर? जी सना, जिन दोनों भाइयों का इंतकाल हुआ है, मेरी उनके अहले खाना से जिना अस्पताल में बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा था ये वाकया किस तरह पेश आया, तो उनका यही कहना था कि ये लोग अपनी दुकान में रोजमर्रा की तरह दुकान पे बैठे हुए थे, 2-3 मुसल्ला अफराद आए हैं जिन्होंने ये डकैती का वाकया कराए और उसमें हो सकता है कि उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत की गई हो, जिसके नतीजे में उनको टारगेट किया गया है और गोलियां मार के हलाक किया गया है। तो जब उन्होंने फौरन ही यहाँ से उनसे पुलिस वालों से रास्ता किया, क्योंकि थाना बिल्कुल सामने है, जस्ट अपोजिट है जिस जगह दुकान पे वाकया पेश आया, लेकिन पुलिस की जानिब से उस वक्त भी कोई ताउन नहीं किया गया और वाकये के गुजर जाने के 4 से 5 घंटे बाद भी पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। इस वक्त यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद रोडों की जानिब आ रही है, क्योंकि ये डबल रोड है, इस पे ट्रैफिक तो मौतल है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के लोग भी यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल से और पैदल नौजवान यहाँ पे मुझे बड़ी तादाद में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो इस वक्त ट्रैफिक को भी रुकवा रहे हैं और थाने की जानिब से गामजन है। और फिलहाल उनका यही कहना है कि हम मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं, पुलिस अगर फायर करती है तो भी हम वापस ही जाएंगे, अगर वहाँ गैस का इस्तेमाल करती है तो भी हम वापस ही जाएंगे। हम अपना अज़म यही रखते हैं कि हमारे बेगुनाह जो 2 अफराद हलाक हुए हैं उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। जी सना। अच्छा शोएब ये बताइएगा कि मुजाहिरीन इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनमें उस जो 2 अफराद जिनका आज डेथ हुई है उनके अहले खाना भी मौजूद है? उनका क्या कहना है कि उन्हें क्या इस पूरे दिन को गुजरने के बाद पता चल सका है कि उन्हें किस मुताल्लिका थाने में जाके ये मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा? जी सना, यहाँ पे जो अफराद भी मौजूद हैं वो क्योंकि जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तो यही कहती है कि आप इस थाने में जाएं, वो उस थाने में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे थाने की जुडिशरी में नहीं आता, आप इस थाने में जाएं। इसी वजह से वो लोग इंतहाई परेशान थे और जिसके बायस उन्होंने इतना मतलब संगीन एक वो स्टेप उठाया कि उन्होंने आगे थाने में पथराव किया। यहाँ पे क्योंकि मोहल्लेदारों की और अहले मोहल्ला की बहुत बड़ी तादाद है, खानदान के अफराद तो क्योंकि मैयतें घर में है तो उसके साथ भी मौजूद है, और जो जिस शख्स का जो इनकी हलाकत हुई है वो 3.5 नंबर के रिहायशी है, लांडी नंबर 3.5, और ये जो थाना है ये लांडी नंबर 4
इंतजार में बना हुआ है। लेकिन अभी तक क्योंकि वाकया गुजर जाने के बावजूद, मीडिया से रिपोर्ट होने के बावजूद आधे घंटे से जायद का अरसा गुजर गया है यहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल होते हुए। कोई पुलिस की मोबाइल या कोई रेंजर्स की मोबाइल वैन मुझे इस सड़क से गुजरती हुई नहीं नजर आ रही। यहाँ तक कि जो ट्रैफिक पुलिस के मोटरसाइकिल पे जो दो करके सिपाही एहलकार तैनात होते हैं जो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, वो भी यहाँ से इशारा से गुजरने से कासिर है और वो भी यहाँ से नहीं गुजर रहे। सिर्फ जो थाने में मामला मौजूद है उनकी जानिब से ही कार्रवाई की जा रही है। जी सना। शुभ, एक वक्त बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये पूरा वाकया जो आज पेश आया सुबह डकैती का, इसकी क्या तफसील